हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए पेपर जो है शुरू करते हैं हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरेबल फिशेस यानी ऐसी फिश जिनको हम उत्पादन योग्य जो मछलियां हैं वो क्या नहीं होनी चाहिए। तो हर्बीवोरस होनी चाहिए, प्रचुर प्रजनक होनी चाहिए यानी प्रोलिफिक ब्रीडर होनी चाहिए, डिजीज रेजिडेंट भी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन वो कार्निवोरस नहीं होनी चाहिए। वो मांसाहारी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मांसाहारी होगी तो वो एक दूसरे को जो है खा जाएंगे और उससे नुकसान होगा। तो वो ऑप्शन बी जो है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इकाइनोडर्मेटा का लार्वल फॉर्म है, डिम्बीय रूप है। तो डोलियोरेला जो है इसका एक लार्वल फॉर्म है। ये क्लास होलोथोरिडिया जो है उसका ये जो है लार्वल फॉर्म है। इसके दो लार्वल फॉर्म होते हैं, एक तो होता है ऑरिकुलेरिया, और इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है वो होता है डोलियोलेरिया। नेक्स्ट स्टेज जो है इसका। और टॉर्नेरिया जो है वो होता है हेमिकॉर्डेटा का जो है प्लैंक्टोनिक लार्वल फॉर्म है ये। और प्रोटोजिया जो है वो क्रस्टेशिया में जो मरीन प्रॉन्स हैं उनमें ये प्रोटोजिया जो है लार्वा मिलता है। सो इकाइनोडर्मेट्स का है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो, पशु या जंतु व्यवहार के अध्ययन को हम इक्तियोलॉजी कहते हैं, ये गलत है। इक्तियोलॉजी जो है वो होती है स्टडी ऑफ फिश यानी मछलियों की जो स्टडी होती है उसे हम इक्तियोलॉजी कहते हैं। और एनिमल बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसे हम ईथोलॉजी कहते हैं। और इंस्टिंक्ट्स आर एक्वायर्ड यानी प्रवृत्तियाँ जो है अर्जित नहीं होती हैं, वो इन्नेट होती हैं। वो जो है इन्नेट बिहेवियर है, वो हम में जो है पहले से ही मौजूद रहता है। ये अर्जित नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रमण एग्रेशन इज टोटली जेनेटिक। तो एग्रेशन जो आक्रामकता है वो पूर्णतः अनुवांशिक नहीं होती है, जबकि लेकिन इसमें जेनेटिक्स का जो है असर तो होता है। लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है एग्रेशन, तो टोटली हम ये नहीं कह सकते ये पूर्ण रूप से जो है अनुवांशिक होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन जो है इसका सही है कि किसी व्यवहार प्रदर्शन की कला प्रेरणा से नियंत्रित होती है। मोटिवेशन जो है वो हमको फोर्स करता है एक्टिंग ईदर ऑन और विद इन अ पर्सन टू इनिशिएट बिहेवियर। मोटिवेशन से जो है हम अपना बिहेवियर जो है वो उसे हमारा नियंत्रित रहता है मोटिवेशन से। नेक्स्ट है, एक असतत श्रृंखला का निरूपित वक्र कर्व यदि घंटा आकार का हो यानी बेल शेप्ड का हो तो इसे कहते हैं। तो अगर ऐसे जो डेटा साइंस में जो डिस्क्रीट सीरीज है उसका अगर कर्व जो है वो बेल शेप्ड रहता है तो उसे हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है, उसमें सामान्य बंटन होता है। तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है अबाउट द मीन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो एक प्रतिदृश्य की भिन्नता अपरिवर्तित रहती है यदि प्रत्येक पर्यवेक्षण या प्रेक्षण का मान घटा दिया जाए। तो वेरिएबिलिटी जो है सैम्पल की वो अनचेंज रहेगी। अगर ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज़ को जो है हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डेविएशन है वो उतना ही होगा जितना पहले। यानी मान लो कि 10 संख्याएं और पहले वो जैसे 1 2 3 4 है, अगर हमने उनमें 1 1 का डिक्रीज़ कर दिया हो तो सब में 1 1 का डिक्रीज़ हुआ है। दैट मीन्स जो वेरिएबिलिटी है उसमें भी 1 का ही डिक्रीज़ हुआ है। सो ये ऑप्शन जो है इसमें ट्रू हो जाएगा, द वेरिएबिलिटी अनचेंज रहेगी। अगर हम डिक्रीज़ कर दें इंक्रीज़ कर दें वो अनचेंज ही रहेगी अगर सब में करेंगे तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जैविक प्रयोग में प्राप्त आंकड़ों के मूल रूप को कहते हैं। तो अगर हमने मूल रूप से जो प्राप्त आंकड़े प्राप्त किए उन्हें रॉ डेटा कहते हैं और ये अप्रसंस्कृत आंकड़े कहलाते हैं। और सारणी आंकड़े जो होते हैं वो अरेड जो आंकड़े होते हैं उसमें कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, और जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो आइडेंटिफाइड रहता है बाय एटलीस्ट वन की और वन अरे इंडेक्स से। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विच वन ऑफ इज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑप्शन। सो हमें यहाँ पे मोड, मीन और मीडियन के बीच में जो है रिलेशन दे रखा है। तो पहला वाला जो है ये गलत है, 2 3, और ये भी गलत है। मोड इक्वल्स टू मीन -3 माइनस मीन माइनस मीडियन, ये वाला जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मीडियन -2 मीन, मोड इक्वल्स टू, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला देखते हैं, जब खाद्य पदार्थों को परपोषी पादप की मृत्यु के बगैर प्राप्त किया जाए तो इसे परजीवी कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। पैरासिटिज्म जो है उसमें वो हार्म ज़रूर करता है पैरासाइट, लेकिन उसकी डेथ नहीं होती है, और बिना डेथ के जो है वो फूड उससे ले लेते हैं, खाना ले लेते हैं, तो उसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे हमको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, गलत कथन पूछा है, कथन सत्य नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वाला सत्य है। नेक्स्ट है, जब खाद्य पदार्थ पर पोषी पादप को खत्म कर प्राप्त होते हैं तो इसे परभक्षण कहते हैं, यानी प्रीडेशन कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो प्रीडेटर होता है वो अपने प्रे को जो है किल कर देता है, उसे मार देता है, और उससे जो है फूड जो है प्राप्त होता है उसको, तो उसमें इसे परभक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि परस्पर लाभदायक संयोजन या पार्टनरशिप को हम सिम्बायसिस कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों को जो है म्यूचुअली बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है, जब एक प्रजाति को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है तो इसे सहभोजिता कहते हैं। तो ये इसमें जो है गलत ऑप्शन है और हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है। तो इसमें कम्युनलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में, कि इसमें ये एक लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है बिटवीन स्पीशीज़। तो इसमें एक स्पीशीज़ को जो है लाभ होता है, और जो दूसरी होती है ना तो उसे लाभ होता है और ना हानि होती है। तो ये जो होता है कमेंसलिज्म का या सहभोजिता का मतलब। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है हमको। नेक्स्ट है, वनों द्वारा संपादित कौन सा कार्य सूखे को नियंत्रण में रखने में सहायक होता है। तो वन जो है वो बारिश लेके आते हैं, फॉरेस्ट दे ब्रिंग मॉनसून, तो इससे जो ड्रॉट है वो कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है, भूस्थल या भूपटल में शामिल है। तो सॉलिड जो ठोस भू पपड़ी होती है, सॉलिड अर्थ क्रस्ट जो रहती है वो लिथोस्फेयर में इंक्लूड रहती है, आउटर मोस्ट शेल जो है प्लैनेट की। नेक्स्ट है, मुख्य वायु प्रदूषक हैं। तो ये सारे जो है मुख्य वायु प्रदूषकों में से आते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से हम मानेंगे मुख्य वायु प्रदूषक। नेक्स्ट है, केंचुआ किसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाता है। तो लाइट से जो है ये दूर भागता है, तो ये नेगेटिव है, और केमिकल से भी जो है ये नेगेटिव होता है, जबकि ग्रेविटी से जो है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है इसकी तरफ, ग्रेविटी में, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर रहता है। जब इसे अगर ज़्यादा गर्मी लगे ज़्यादा, तो ये ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो दैट शोज इट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। नेक्स्ट है, एम लाइन पट्टीनुमा पेशी के रेशे अवस्थित होते हैं। तो एम लाइन जो है वो ए बैंड के बीच में रहते हैं। मसल्स में जो बैंड्स रहते हैं ए, आई, जेड और एच, तो इनमें जो है ए बैंड में रहते हैं एम लाइन, और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन में इसको हेल्प करती है। नेक्स्ट है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी की जो क्षमता है वो विकसित होती है किसके द्वारा। तो ये बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का खमीर द्वारा किण्वन
से क्या उत्पाद बनते हैं? तो इसकी यीस्ट की जो है ग्लूकोज की फर्मेंटेशन अगर यीस्ट से हो तो उसमें हम को प्राप्त होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, इनमें से किसका संबंध जनन अभियांत्रिकी से है यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से है? तो इसमें से जो प्लाज्मिड है उसका संबंध है इसे, क्योंकि ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। ये जो फॉरेन जो जेनेटिक मटेरियल है उसे लेके जाता है प्लाज्मिड। नेक्स्ट है हमारा दूसरी पीढ़ी के टीके जिन्हें जेनेटिक अभियांत्रिक तकनीक के द्वारा तैयार किया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो सेकेंड जनरेशन के जो वैक्सीन है ये होते हैं एक तो हेपेटाइटिस बी के लिए और हर्पीस, इनके लिए जो है ये यूज़ किए जाते हैं। ये और डेवलप किए जाते हैं जो रिस्क होते हैं फ्रॉम लाइव वैक्सीन, लाइव जो जिंदा वैक्सीन रहती है, लाइव वैक्सीन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये सेकेंड जनरेशन की जो वैक्सीन है ये डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहेल्ड एयर ऑफ मैन इज। तो जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें 16% जो है ऑक्सीजन रहता है। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य में प्रत्येक हृदय स्पंदन की कुल समय अवधि होती है। तो टोटल अगर हम माने कि एवरेज जो है 72 हमारी हार्ट बीट्स हैं और तो पर मिनट यानी 60 सेकेंड्स में, तो इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1.2 सेकेंड जो है इसका आंसर आ जाएगा कि प्रत्येक जो हार्ट बीट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 सेकेंड तक रहती है। नेक्स्ट है व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट जो है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर जो है 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है हमें, तो उतना ही जो है उसका आउटपुट होगा। इसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट दैट इज़ 5 लीटर। ये कितना जो है पर मिनट ब्लड है ना पंप हो रहा है हमारे हार्ट के थ्रू, वो होता है कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। यूरिक अम्ल एक मुख्य नाइट्रोजनक अपशिष्ट होता है किसमें? इंसेक्ट्स और बर्ड्स दोनों में होता है। ये ज़्यादा जो है वाटर लॉस को प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसमें जो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है दे एक्सक्रीट और उसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन हार्मोन किस पदार्थ का सांद्रण कायम करता है? तो ये जो मिनरल्स और वाटर की कंसंट्रेशन को जो है मेंटेन करके रखता है एल्डोस्टेरोन, जो सोडियम और पोटेशियम प्लस वाटर, तो मिनरल्स और वाटर की कंसंट्रेशन को जो है मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, बोथ मिनरल्स एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास के दौरान टॉर्शन या मरोड़ किससे होता है? तो ये जो है किस केस में अकर होता है? तो ये पाइला जो है पाइला में ये एक मोलस्क है और इसमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट जितने भी गैस्ट्रोपोड्स हैं, जितने भी मोलस्क वगैरह हैं, उनमें क्या होता है कि टॉर्शन जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट है इस वीडियो का कि ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण होता है किससे? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो पेनक्रियाज के थ्रू जो है वो पेनक्रिया जो प्रोड्यूस करता है ट्रिप्सिन एंजाइम को। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।